चलिए ध्यान से देखिएगा। आप लोग कल भोजन परिरक्षण के बारे में समझा रहे थे और अचानक से क्लास चेंज होने का टाइम हो गया था, है ना? यही ना पढ़ा रहे थे? भोजन परिरक्षण आपको बताए थे। भोजन परिरक्षण में याद कीजिए, भोजन परिरक्षण जब बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे परिरक्षण का मतलब क्या बताए थे? चला, परिरक्षण का मतलब सुरक्षित रखना। अब भोजन परिरक्षण मतलब भोजन को सुरक्षित रखना है ना? किसको सुरक्षित रखना है? भोजन को। क्या भोजन सुरक्षित खुद से रहता है? नहीं ना, हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा। जैसे आप चिप्स का पैकेट खाए हैं ना? चिप्स का पैकेट खाए हैं कि चिप्स खाए हैं? चिप्स खाए हैं तो पैकेट में रहता है बंद ना। आप लोग को खिलाए भी हैं, प्रैक्टिस भी करवाए हैं आपको कि कैसे क्या होता है, दिखाए थे ना प्रैक्टिकल में। क्या दिखाए थे? क्या हुआ था? क्या हुआ था प्रैक्टिकल जब करवाए थे तो याद है? तो क्या टेस्ट चेंज हुआ था उसका? कौन कौन खा के देखे थे? हाथ खड़ा कीजिए। तो 5 को 6 के टेस्ट करवाए थे जी, इतना ही? 1 2 3 4 नहीं आई है वो। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। सुनिए ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को अगर सुरक्षित रखना हो तो उसमें कुछ ना कुछ उस पे काम करना होता है, ऐसे सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब आप खाना बनाते हैं और खाना बना करके ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं तो रात होते होते, शाम होते होते वो भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है, खट्टा लगने लगता है कि नहीं? देखें आप लोग घर में किचन में चावल बना दिए, दाल बना दिए, सुबह का बना हुआ है और रात में जाइए खाने, कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा, खट्टा ना, भोजन खराब हो गया। और उसी भोजन को अगर अच्छा रखना है, नहीं खराब होने देना है, तब हम लोग क्या करते हैं? उस भोजन को फ्रिज में रख देंगे। बनाएं और क्या कर देंगे? फ्रिज में डाल देंगे। अब फ्रिज में डालिए, दूसरा दिन खाइए, कुछ होता है? कुछ नहीं होगा। तो फ्रिज में रख करके हमने क्या किया? उस भोजन को परिरक्षण कर दिया। क्या कर दिया? परिरक्षण कर दिया। तो भोजन को परिरक्षित करने के लिए, परिरक्षण करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन होता है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है ना। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर में जो चिप्स होता है, चिप्स जो आप आलू का क्रश करके जो चिप्स छानते हैं, चरौरी तिसियोरी सब होता है ना, तो जब छानते हैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में खराब हो जाता है। छान दिए हैं चिप्स, आज छान दिए, ठीक है, तो 4-5 दिन में खराब हो जाता है कि नहीं खराब हो जाता है? लेकिन यही चिप्स पैकेट में जब बंद कर देते हैं तो महीनों दिन, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना तक देख रहे हैं कि कुछ खराब नहीं हो रहा है। और जब फाड़ के खा रहे हैं तो एकदम वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे एकदम नया में था एकदम। और 3-3 महीना तक कैसे सुरक्षित रह गया? कुछ इस पे क्या किया गया है? काम किया गया है ना। तो हम लोग आज वही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करके, किस किस तरीके से भोजन को सुरक्षित रखा जाता है ना। जैसे देखिए, एक चीज और देखे होंगे आप लोग। क्या देखे होंगे? ध्यान सुनिएगा। अचार लगाते हुए आप देखे हैं? अचार आपके घर में लगता होगा तो क्या किया जाता है अचार में कि पहले सुखाया जाता है उसको। आम का अगर अचार लगाना है तो आम को काट देना है और आम को काट के पहले धूप में उसको सुखाया जाता है। सुखाया जाता है कि नहीं सुखाया जाता है? अगर आम के अचार में जब धूप को उसको सुखा रहे हैं तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? पानी। अब पानी नहीं निकला और उसको तेल उल डाल के, मसाला वसाला डाल के छोड़ दिए तो वो अचार क्या हो जाएगा? भुआ जाएगा, खराब हो जाएगा। हो जाता है ना। और वही अगर बढ़िया से सूख जाए, उसमें से एकदम पानी सब निकल जाए और उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसके बाद उसको अचार लगाएंगे तो वो अचार 1 साल 2 साल 3 साल तक चलता है कि नहीं? और आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि वो अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तेल डाल दिया जाता है। डाला जाता है कि नहीं तेल? तो तेल काहे डाला जा रहा है? इसका मतलब तेल डालने से सामान खराब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कल ही तो आपको बताए थे, ठेकुआ कोची में छनाता है? तेल में। खराब होता है? ब्रेड पकौड़ा कोची में छनाता है? वो खराब होता है? तो वो काहे खराब हो जा रहा है? सुनिए क्यों खराब हो जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो ब्रेड पकौड़ा छान रहे हैं आप, तो ब्रेड पकौड़ा के अंदर चोखा डाले हैं और चोखा में कोची था? पानी था, पानी के अंश था ना। और वो पानी सूखा तो है ही नहीं, और ऊपर से क्या कर दिए हैं आप?
पैक कर दिए, पैक करके क्या कर दिए, उसको छान दिए, तो ऊपरे से ब्रेड में से जितना पानी था वो तो सूख गया गर्म होकर के, और अंदर चोखा वाला पानी तो सूखा नहीं, तो चोखा अंदर वाला खराब होता है, ऊपरे वाला हाली नहीं खराब होता। समझ में आया? और चोखा अंदर वाला खराब करके बाहर वाला लेयर को भी खराब कर देता है। ठेकुआ में क्या है, ठेकुआ में भी पानी डाल के साने थे, लेकिन जैसे ठेकुआ को डालें तो ठेकुआ में अंदर तो कुछ है नहीं, ऊपर ही है सब, तो धीरे धीरे सीनते सीनते उसमें का पानी क्या हो गया, सब उड़ गया। अब पानी है नहीं तो कोची खराब होगा, एक तो पानी नहीं है, दूसरा कोची में छाना हुआ है तेल में, तो खराब होगा। अब कितना दिन नहीं खराब होगा, 7 दिन 8 दिन नहीं खराब होगा। अगर रख ले रहिएगा 2 महीना तक नहीं खराब होगा, नहीं होगा। समझ में आया? तो भोजन परिरक्षण करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। तेल लगा दीजिए, तेल में छान दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दीजिए। जैसे आप कभी कभी देखेंगे कोई पैकेट लेते हैं आप लोग बादाम का या हो गया काजू का, तो देखे होंगे कि उसमें से हवा सब निकाला हुआ है, एकदम चिपकल है। देखे हैं? देखें कि नहीं देखे हैं? देखे हैं? हवा सब निकाला है, चिपकल है, एकदम सब सटल है कैसे। तो काहे हवा निकाला गया है? ताकि वो जल्दी खराब ना हो, क्योंकि उसमें हवा रहेगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए भोजन परिरक्षण समझ में आ गया। तेल भी डाल के परिरक्षण किया जाता है, नमक भी डाल करके परिरक्षित किया जाता है। नमक में देखें कीड़ा लगते हुए कभी? नमक में नहीं लगेगा। किसी भी चीज में नमक डाल दीजिए तो क्या होगा, हाली कीड़ा नहीं लगेगा उसमें। समझे? तो चलिए लिखिए जल्दी से, लिखवाए नहीं थे ना कुछ इसमें, लिखिए जल्दी से। लिखिए, लिखिए खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थ मतलब बाबू कोची, खाने वाला पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या, खाने वाला पदार्थ। लिखिए खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को खराब होने से, खराब होने से, खराब होने से, खराब होने से बचाना, 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 बचाना खाद्य परिरक्षण, भोजन परिरक्षण कहलाता है। भोजन परिरक्षण कहलाता है, भोजन परिरक्षण कहलाता है, भोजन परिरक्षण कहलाता है, भोजन परिरक्षण कहलाता है। चलिए सब लिख रहे हैं ना? चलिए ठीक है, लिख लिए। आगे लिखिएगा, भोजन परिरक्षण के, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके, भोजन परिरक्षण के कई उपाय हैं। भोजन परिरक्षण के कई उपाय हैं, कई उपाय हैं, कई उपाय हैं। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा तेल में डुबाकर, पहला तेल में डुबाकर, तेल में डुबाकर, हाँ तेल में डुबाकर। दूसरा लिखिएगा अधिक नमक का प्रयोग करके, अधिक नमक का प्रयोग करके, अधिक नमक का प्रयोग करके। अगला लिखिएगा तापमान को न्यूनतम करके, तापमान को न्यूनतम करके, तापमान को न्यूनतम करके। न्यूनतम मतलब बाबू कम, न्यूनतम मतलब कम। तापमान को कम कर देते हैं तो नहीं सुरक्षित रहता है। जैसे दूध है, दूध को फ्रिज में डाल के रख दें, 2 दिन तक दूध चलेगा ना, फटेगा?
हाँ, तो प्रिजर्व कर सकते हैं ना। तो लिखिए तापमान को न्यूनतम करके, लिख लिए। आगे लिखिएगा, तापमान को न्यूनतम करके लिख लिए। आगे लिखिएगा, खाद्य पदार्थ से, अगला लिखिएगा खाद्य पदार्थ से, चौथा में ना क्या है, हाँ चौथा लिखिएगा, खाद्य पदार्थों से नमी को निकालकर, 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 नमी को निकालकर, लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा अगला, हवा से संपर्क तोड़कर, अगला हवा से संपर्क तोड़कर, हवा से संपर्क तोड़कर, अगला पांचवा में हवा से संपर्क तोड़कर, हवा से संपर्क तोड़कर, लिख लिए। अगला लिखिएगा छठा में हवा से संपर्क तोड़कर, अगला छठा में लिखिएगा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को संपर्क में रखकर, 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 लिख लिए। चलिए अब एक करके बारी बारी से हम समझाते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखवाया गया है? पहला पॉइंट तेल में डुबोकर। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि भैया हमारे घर में जितना आम, भिंडी, मिर्चा, लहसुन, इस सब का अचार लगता है उसमें क्या डाल दिया जाता है? तेल। तो देखिए बड़ी दिन तक चलता है कि नहीं चलता है? और अगर अचार खराब होने लगता है तो मम्मी कहती है कि इसमें और तेल डाल दो, कहती है कि नहीं कहती है? कोई दिक्कत? तो पहला का एग्जाम्पल समझ में आ गया? कंफर्म एकदम देखे हैं ना आप लोग? एकदम इन्हें ना कहिएगा कि सर तेल डाल के कैसे सुरक्षित किया जा सकता, आप नहीं ना सोचिएगा। कंफर्म देख लिए। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? अधिक नमक का प्रयोग करके। देखबे किए हैं कि अचार अगर खराब होने लगता है तो नमक डाल दिया जाता है उसमें, देखे है ना। चलिए इसका भी एग्जाम्पल के लिए टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए तीसरा बताइए। हाँ, तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी बता दिए कि तापमान को नियंत्रित कीजिएगा तो क्या होता है? दूध नहीं खराब होता है, खाना नहीं खराब होता है। एक बार सब्जी लेके आइए ताजा और फ्रिज में डाल के 7 दिन तक यूज करते रहिए। 7 दिन तक बैगन, भंटा ये सब खराब नहीं होगा, टमाटर वमाटर ये सब नहीं खराब होगा। 7 दिन 8 दिन तक चलेगा, है कि नहीं? जब हम लोग लॉज में रहते थे तो अगल बगल, जब पटना लॉज में रहते थे तो अगल बगल के आदमियों को देखते थे कि क्या करता था कि एक के दिन निकलवे करता था सप्ताह में वो सब्जी लेने। अब सब्जी जाके मार्केट में से खरीदता था। अब खरीद के ताजा सब्जी एकदम खरीदा 1 केतुरी 5 किलो, अब खरीद के और ले जाके फ्रिज में रख दिया। औकरे में से तनी तनी रोज निकाल के बना रहा है, फ्रिज में तनी तनी निकाल के बना रहा है। बताइए 7 दिन तक एक के बार सब्जी चलता था, एक के बार खरीदा 7 दिन तक चल रहा है। हम लोग बताइए तो सुबह के सब्जी शाम को ना बनाए? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा करते हैं जी? ऐसी बीमारी शहर में ज्यादा फैलता है। देहात के आदमी को देखिए एकदम तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, बरियार रहता है एकदम हर मामले में। 2-4 पटकनिया पटकाएगा भी तब पर भी एकदम बोल्ड रहता है कि नहीं रहता है? और शहर के आदमी थोड़ा कमजोर होता है। तन इंसान चलने के लिए पैदल कह दीजिए तो कहेगा बाप रे बाप बहुत दर्द कर रहा है पैर। हम लोग बताइए तो 2-2 कोस ऐसे चल जाते हैं नहीं जी ना। अब बताइए तो हमारा बच्चा तो 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर साइकिल चला के आता है जी। कहाँ गया सब जगह? के देखिए वो सब अब कितना बजे सब जगता है, सबसे पहले वही पहुंचल रहता है। सब लोकल क्षेत्र में इधर उधर के बच्चा के देखते हैं कि अभी नहीं करता है, अब सबसे पहले जखौरा वाला लेकिन हमारा रहता है यहाँ। सोचिए अभी लड़कियां अंधेरे में चल देती होगी सब ना। कितने बजे चलती हो तुम लोग? 5:30 में अंधेरा रहता है क्या?
हल्का हल्का अंधेरा में ही चल देता है सब। सोचो एगो तुम लोग हो, यहीं पड़ी से उठ के आना है और तब पर भी क्या करते हो सब, आंख लूटते लूटते आता है सब। चलिए देखिए इधर ध्यान से देखिए, नमक वाला बता दिए। तीसरा क्या है, तीसरा अच्छा, खाद्य पदार्थों का नमी निकालकर। नमी समझते हैं, नमी के मतलब उसके अंदर का पानी, पानी उसके अंदर का कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप लोग को एक चीज बताते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि जब आलू हम लोग खेत में छोड़ देते हैं काफी दिन तक, आलू कबारने का टाइम आ गया और आलू को छोड़ दिए काफी दिन तक, तो आलू जब खेत में ही काफी दिन तक छोड़ देते हैं तो वो आलू ओकरा में से क्या हो जाता है, नमी निकल करके खेत में ही चला जाता है, मिट्टी खींच लेता है। और वो आलू जो माने फर उड़ गया है, आलू फरल है, कोड़ने का टाइम हो गया है आलू को, लेकिन हम आलू को कोड़ के निकाले नहीं है, उस मिट्टी में ही छोड़ दिए हैं 1 महीना तक एक्स्ट्रा, कि भाई उसमें के जो भी नमी है वो आलू का नमी पानी मिट्टी खींच ले। और उसके बाद उस आलू को कोड़ करके घर लेके आइएगा ना तो बहुत दिन तक चलता है। देखे आप लोग नहीं देखे हैं? एक आलू कोड़ के लेके आइए, कच्चा आलू रहेगा ना तुरंत सड़ने लगता है। 2 महीना पे गर्मी जैसी पड़ा हल्का और तुरंत आलू एकदम पूरा रोज सड़ित सड़ित निकलेगा, निकलता है कि नहीं? जिसके जिसके घर पे आलू होता है वो बढ़िया से इसको समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन यही आलू को 1 महीना छोड़ दीजिए खेत में, बोलिए कि पापा इस बार आलू को तुरंत मत कबारिए, सब कबार लिया अपन खेत में छोड़ दीजिए 2 महीना तक एक्स्ट्रा, 1 महीना तक छोड़ दीजिए। और वो आलू 1 महीना तक जो एक्स्ट्रा रह गया है उसको क्या कीजिए कि अब कोड़ करके घरे लेके जाइए। बाकी सबके घर के अलुआ कोची हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो आपके घर के अलुआ एकदम टना टना रहेगा। कहेगा कि अभी कहाँ, अभी 2 महीना और चलेंगे। अगल बगल में सब पैसा मांगने आएगा आपसे कि आलू दे दीजिए, तो हमारा यहाँ आलू नहीं है। तुम कहना कि देखिए हम पढ़े थे कि 1 महीना तक खेत में आलू को छोड़ देंगे तो आलू फिर सड़ेगा नहीं जल्दी, तो इसीलिए देखिए हम इस्तेमाल किए हैं। पढ़ाई का इस्तेमाल करना है ना अपने लाइफ में। आप लोग अगर किसानी कीजिएगा तो ये काम कीजिएगा ना, या फिर अपने पिताजी को बताइए इस बात को कि आलू जब कबारता है सब लोग तो आप पापा 1 महीना और छोड़ दीजिए, वो आलू सड़ेगा नहीं हाली। क्यों नहीं सड़ेगा? क्योंकि उस आलू में से जितना भी नमी था कौन खींच लिया, मिट्टी खींच लिया। इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया? क्या कर रही हो, क्या कर रही है, क्या कर रही है? पढ़ने पर ध्यान नहीं देती है, ये सब भुकड़ा भुकड़ी पे ध्यान देता है सब। बताओ तो, हम बता रहे हैं और वो भुकड़ा भुकड़ी कर रहे हैं, वो आगे फ्रंट पे बैठ के ऐसे करती है। अरे तनी पीछे बैठ जाओ, बदमाशी करना है तो, है ना जी? आगे बैठ जाओगे और आगे कुछ कुछ हरकत करोगे, हमारे नजर में हो एकदम। 500 मेगापिक्सल का कैमरा है मेरा, मुड़ी नीचे गाड़ के करेगी कैसे नहीं पता चलेगा? अरे हमारा पास देखते हुए भी कुछ करोगे हरकत तो हमको दिख जाएगा। एक एक बच्चा पे निगाह रहता है हमारा, समझा? एक एक बच्चा पे कौन क्या कर रहा है सब हम देखते रहते हैं। हम एक तरफ देख के पढ़ाते हैं, इन्हें देख रहे हैं तो समझो कि उन्हें भी देख रहे हैं, और उधर देख रहे हैं तो उधर भी देख रहे हैं, तो उन्हें को लगता है कि एक ही होके देखते हैं, सबके देखते हैं। तो उन्हें कॉपी पे क्या करता है सब हमको समझ में आता है, समझा? हम तो बताइए देंगे कि कोची तो कॉपिया पर लिख रहा है और दिमागवा में कोची चल रही है वो बता देंगे, नहीं बताएंगे, अभी मन नहीं है। चलो आगे देखो, अगला बताओ, अगला बताओ सब। हवा से संपर्क तोड़कर, वही बताए थे बादाम वाला एग्जाम्पल, काजू वाला एग्जाम्पल। अगर नहीं पता होगा तो आगे मॉल है और सैनिक कैंटीन है ना, उसमें जाइएगा, बोलिएगा कि दीपक सर हमको बोले हैं जिसमें से हवा निकाला हुआ रहा था वो काजू का पैकेट दिखाइए कने है, हम उनको बोल देंगे जा करके देख लेना सब, चाहे चलना हम दिखवा देंगे, ठीक ना? काजू का पैकेट, बादाम का पैकेट, उसमें से क्या निकाला हुआ रहता है, हवा निकाला हुआ रहता है और एकदम उस चिपकल रहेगा प्लास्टिक में, देखा है ना? तो क्या ये हवा से संपर्क तोड़ा हुआ है कि नहीं? तो तोनी के क्या लगता होगा कि हवा से संपर्क काला तोड़ दिया, ओकरा में हुआ काला खींच लिया है सब? पागल है कंपनी, हवा खींच लिया है सब, बिना हवा के दे दिया है, पैकेट धरा दिया है हमको। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहे। समझ में आया? हवा से संपर्क तोड़कर हो गया। उसके बाद अगला क्या बताए हैं? अक्रिय गैस को संपर्क करके। तो हम बताए ना चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट दिखाए ना, चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? अक्रिय मतलब कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इसीलिए चिप्स का पैकेट में चिप्स बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है। खाइएगा तो कुरकुरा लगेगा एकदम मस्त। कितनों दिन के बाद खाइए, 3 महीना 4 महीना, है ना? सब समझ में आ गया?
चलिए अब आपका अब अगला सब्जेक्ट क्या है? टाइम हो गया, फिर उधर से भी दिक्कत होगा। अगला देख लेते हैं क्या है आपका, भोजन परिरक्षण, इस सब लिखवा दिया गया। इस सब के बारे में डिटेल्स नहीं लिखवा रहे हैं। निर्जलीकरण क्या होता है वही निर्जलीकरण देगा उसको। नमी, नमी क्या लिखवाए हैं पांचवा में? पांचवा में क्या लिखवाए हैं? चौथा में क्या लिखवाए हैं? हाँ, खाद्य पदार्थ की नमी को निकाल कर, इस नमी को निकालने के को ही कहेगा निर्जलीकरण। क्या कहेगा? निर्जलीकरण कहेगा। क्या कहेगा? जलीकरण, ठीक ना? निर्जलीकरण इसी को कहेगा। किसको? जो हम लिखवाए हैं चौथा में। निर्जली, निर मतलब क्या? निर मतलब पानी। देखिए कहने का मतलब है निर्जलीकरण जब भी कह रहा है ना, निर्जलीकरण किसी में भी कह रहा है तो उसमें से पानी को क्या करना? खींच लेना। सुन रहे हैं आप लोग? निर्जलीकरण पूछेंगे फिर तो मत कहिएगा कि क्या कह रहे थे सर, हम नहीं पढ़े हैं सर, क्योंकि हम अब ये बता रहे हैं पानी को किसी वस्तु में से खींच लेना, निकाल लेना, क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण। लिखवा दें कि याद रहेगा? तो याद रहेगा तो जब क्वेश्चन देंगे ना अगली बार टेस्ट में तो माथा मत फोड़िएगा कि सर क्या लिखवाए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़े हैं कभी। तो लिखो जल्दी, जल्दी से लिखो। लिखिए जल्दी से। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, डिहाइड्रेशन। ये डॉक्टर भी यूज करेगा। अभी का मौसम बाबू डिहाइड्रेशन वाला चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को बीमारी हो रहा है, डायरिया हो जा रहा है। लिखिए जल्दी से निर्जलीकरण। लिखें, लिखिएगा। हटे, ओहो, लिखिए। अब दिख रहा है? चलिए लिख लिए। ये क्या हो गया जी? ये कैसे तो ऐसे हो गया? चलिए लिखिए जल्दी से। किसी वस्तु से उसके अंदर की पानी को निकाल लेना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण कहलाता है। लिख लिए? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में निर्जलीकरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना? अभी डायरिया उरिया हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कल कर देंगे। हाँ, राइटिंग वुटिंग चेक कर ले रहे हैं, टाइम थोड़ा सा हो गया है, ठीक ना? थोड़ा सा और आप टाइम से आइए, समझें? क्लास मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपका।